सने पंथा सने पर्वत मस्के सने विद्या सने वत्तम पंचताने दिने सने सने ये धीरे धीरे अपनी चोटी पर शिखर पर चढ़ेगा और आखिरी अंजाम तक पहुंचाएगा। मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम लोग हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बृजभूषण का कार्यालय है। कल वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन किया गया और कहा जा रहा है कि यदि जंतर मंतर से सरकार आवाज नहीं सुनेगी तो बृजभूषण के कार्यालय के बाहर भी धरना लगातार जारी रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत खाप पंचायत के साथ इस वक्त जो है सलाह कर रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी ये निकलकर इसमें सामने आएगा। हमारे साथ किसानों के नेता जुड़ चुके हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करती हूँ। क्या नाम है सर? वीरेंद्र सिंह बेरी। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं इस देश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों में व्यस्त हैं, तो कब तक ये बेटियां धरना देंगी यहाँ पर? ये बेटियों के साथ कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की हो, बेटियों के साथ जो अन्याय है वो बिल्कुल गलत है। जो अत्याचार हो बिल्कुल गलत है। ऐसे आदमियों को कोई अत्याचारी है, किसी पार्टी का हो, किसी संगठन का हो, अत्याचारी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बृजभूषण पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटियां जो है वो झूठा आरोप लगा रही हैं। तो झूठा ये FIR लॉज क्यों करी है? FIR लॉज होगी, किसी न किसी कारण से लॉज हुई होगी। उन्होंने कुछ बताया होगा, कुछ अंदर की बातें होंगी, वो आम जनता को नहीं पता है, उन बच्चों ने उनको बताया होगा। FIR सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल अंदाजी दी तब लॉन्च हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही कि आप निचली कोर्ट में जाइए, यहीं तक हमारा काम था। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या न्याय मिलेगा? इस देश के अंदर क्या है, सभी दबाव में आते हैं। कोई भी होता है आजकल के सत्ता पक्ष में बड़े बड़े अफसरों को, नेताओं को अपने बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगवाने पड़ते हैं, इसलिए सत्ता के साथ रहते हैं, चाहे सत्ता किसी भी पार्टी की हो। खाप पंचायत आई हुई है जंतर मंतर पर इस वक्त और कोई फैसला लेने वाले हैं ये लोग। क्या लग रहा है आपको किसानों के जो नेता हैं राकेश टिकैत, वो जिस तरीके से किसान आंदोलन में एक मुख्य चेहरा थे, उस वैसे ही क्या पहलवानों के आंदोलन में भी राकेश टिकैत एक मुख्य चेहरा होने वाले हैं? ऐसा जी, मुख्य चेहरा अकेला कोई नहीं होता। ये संयुक्त मोर्चा मुख्य चेहरा था, उस टाइम पे भी संयुक्त समाज था, अकेला आदमी कोई नहीं था। संयुक्त समाज था, नेतृत्व संयुक्त मोर्चा कर रहा था। हाँ, तो पहलवानों के समर्थन में जो नेता आ रहे हैं, क्या वो राजनीतिक करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं या वाकई बीजेपी वाले भी आओ यहाँ? हम किसी पार्टी के वो नहीं है। जो लड़कियों के समर्थन में, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उसके समर्थन में आते हैं। किसी भी पार्टी के हो, हिंदुस्तान का कोई नागरिक आ सकता है। तो मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थन देना चाहे तो पहलवानों ने एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी आकर के ये कहें कि भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, हम तुम्हारे को, हमें कोई एतराज नहीं है। हरियाणा के भाजपा नेता बयान देते हैं और कहते हैं कि बेटियों के साथ गलत हो रहा है, ये शर्मसार है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता भी पहलवानों के समर्थन में, क्या वाकई बेटियों के साथ जो हुआ है उस पर बृजभूषण पे कार्रवाई होगी? जब तो बयान दे रहे होंगे, वो समर्थन की बात कर रहे हैं, जब तो बयान दे रहे, कोई कमी दिखाई देती होगी। बाबा का बुलडोजर चल जाता है यूपी में जब भी कोई उपद्रव मचाता है, लेकिन इतने केस होने के बाद बृजभूषण गिरफ्तार क्यों नहीं? बात यहाँ की, बाबा का बुलडोजर यूपी में चलता होगा ना, देश में तो नहीं चलता। तो ये थोड़ी ये दिल्ली में है। भाजपा सरकार तो तुरंत एक्शन लेती है, फिर बृजभूषण पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, क्या लगता है? देखो जी, ऐसा है, पूंजीपति लोग या तो पार्टियों को चंदा ज्यादा देते हैं, और कोई भी हो, कोई दबाव में रहते हैं। तो हम तो कहते हैं कि जब इसकी जांच, न्यायिक जांच होनी चाहिए, और इससे पहले, जांच से पहले फेडरेशन का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दो, ताकि ईमानदारी से न्यायिक जांच हो। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का बर्ताव रहा महिला पहलवानों के साथ और झड़प भी हुई, तो आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये महिला पहलवानों को उठाने की साजिश थी या वाकई महिला पहलवानों ने उन फोल्डिंग्स को मंगवाकर गलत किया था? कई जगह मैंने देखा है, पुलिस की वर्दी में आजकल ये बैठे हैं, इनके विरोधी भी कोई पुलिस की वर्दी पहन करके आ जाते हैं, ताकि बदनाम आपस में झड़पड़ करवाने के। अभी कह रहे हैं कि कोई दिल्ली पुलिस में होता नहीं फिर भी वर्दी पहन लेता है। ऐसे बहुत है जो पहले भी हुए हैं कई जगह पर। ये वो गोरक्षक वगैरह वो पहनते थे पहले भी, कुछ लोग पहन करके डकैत भी आ जाते हैं, पहन करके डकैती मारने लग जाते हैं, देश के अंदर होते हैं। तो किसान अब क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे महिलाओं के लिए? ऐसा जी, महिलाओं के लिए जो फैसला होगा, देश के जो सामाजिक संगठन फैसला करेंगे, किसान उनके साथ है। किसान उनके साथ है, तो कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरीके से किसान आंदोलन ने एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया था, 13 महीने चला था, तो अगर नहीं बात मानती सरकार तो क्या आगे की रणनीति? सने कंथा सने पंथा सने पर्वत मस्के सने विद्या सने वत्तम पंचताने दिने सने सने ये धीरे धीरे अपनी चोटी पर शिखर पर चढ़ेगा और आखिरी अंजाम तक पहुंचाएगा। अंजाम तक पहुंचेगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं वेस्ट यूपी से आए हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल ये है कि हमें बड़ा दुख है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे विश्व की नंबर 1 महिला पहलवान का एक मुकदमा दर्ज होता है। एक आम व्यक्ति एक आम महिला के साथ क्या अन्याय कराएगा? ये लोकतंत्र जैसे, लोकतंत्र की गरिमा सारे ये लोग रौन चुके हैं। जिस व्यक्ति की आप बार बात करते हैं बुलडोजर बाबा, वो 6 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कितने बार से? 6 बार से। हाँ, तो 6 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बीजेपी की गोद में बैठा हुआ उनका दामाद
बिहार का कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, बेटा खुद इन्वॉल्व है। तो सारे समस्त विभाग के पद लिए हुए 11 साल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे। क्या इन्होंने कोई गरिमा पे पद, कोई इन्होंने नया चेहरा लॉन्च किया? नहीं, क्योंकि कुश्ती का जो बल होता है वो बाजुओं का होता है, माइंड का गेम नहीं। तो वो ये लोग सीधे साधे ये क्या राजनीति करेंगे? देश का देखो, देश का दुर्भाग्य देखो कितना बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे विश्व की नंबर 1 एक महिला पहलवान को सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एक पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। उसके 4 दिन के बाद 24 घंटे के अंदर मैडम एक कानूनी कार्रवाई होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, एडिशनल जवाब पूछता है। उससे क्यों नहीं पूछता कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। राम जिस बाबरी मस्जिद ध्वस्त की हम बात करें, उसका एक आंदोलनकारी है, उनकी जवाब में, मेरी जवाब में नहीं। 84 मुकदमों उस पर दर्ज हैं, एक पे जांच नहीं होती है कि अपराधी कौन बनाता है? सरकार बनाती है। अपराधी सरकार बनाती है। अपराधी सरकार बनाती है। हाँ, अपराधी सरकार बनाती है सिस्टम के खिलाफ। आज आप एक बात बताओ, अपराधी सरकार कैसे बनाती है? आज बजरंग पूनिया जी, बहन साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जी शांतिपूर्ण आंदोलन करे, दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अमित शाह जी के संज्ञान में ही हुआ ना। आप मानेंगे नहीं मानेंगे? आप नहीं मानेंगे, आप तो बोलेंगे नहीं। मैं आपको बोले दे रहा हूँ, मैं पॉइंट पे ही बात आता है। तो सरकार, दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज करती है अमित शाह जी के संज्ञान में, पूरा मामला होता है, वीडियो वायरल होता है। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी का शराब पी के बदतमीजी करता है, उसके खिलाफ नहीं होता क्योंकि वो सिस्टम है। अभी कुछ दिन पहले इन एक्सीडेंटल एक कार्रवाई होती है, दिल्ली पुलिस और बारह स्टेट के बीच झगड़ा होता है, उस पर ये लोग माफ़ी मांग लेते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस, ये लोग बेचारे ऐसा हैं, किसान के बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, उस तबके से हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते। कब से कमज़ोर हो गए? किसान के पास क्या है? अभी आपको पता है गेहूं की फसल काटी गई, पिछले 15 दिन लगातार बारिश हुई, फसल गल गई 80%। अब किसान कहाँ पैसे वाला? किसान तो बहुत कमज़ोर है। किसान ने तो अपनी ताकत किसान आंदोलन में दिखा, ताकत नहीं दिखाई। उसने बेचारे ना कान पकड़ के शांतिप्रिय आंदोलन किया कि आप हमारी ज़मीन का हरण ना करें। तो कोई भी विदेशी उद्योगपति आए हमारा ले ले, हमारी ज़मीन पैसे तो हम ही करेंगे ना। इससे पहले, आज़ादी से पहले, सर छोटूराम बैरिस्टर हुआ करते थे पंजाब प्रांत के, पूरा पंजाब हुआ करता था। आपको बताया MSP अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लेके आए थे, जब 10 रुपये मन गेहूँ अब बिका कर, मैं 1940 की बात कर रहा हूँ। तो जब MSP थी, भारत की आज़ादी से पहले, आज MSP नहीं होनी चाहिए। मतलब पहले थी, आज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज एक नई पॉलिसी आई है, नई सरकार आई है व्यापारियों की, जो उनके हित में। जो रात को झड़प हुई उसके बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है, खाप पंचायत, किसान नेता सब जंतर मंतर बाहर आ रहे हैं। हाँ, देखो एक दुख की बात, सिर्फ एक ही इस देश में एक ही लोग बचे हैं जो एक हक की बात करें, खाप पंचायत। इस देश में कोई समाज नहीं। जब साक्षी मलिक ने तिरंगा उठाया, तो साक्षी मलिक ने पूरे देश के लिए तिरंगा उठाया। वो भारत की बेटी थी, हिंदुस्तान की बेटी। आज वो न्याय की बात कर रही है, तो आज कहाँ ये सब लोग? प्रधानमंत्री आज हरियाणा की हो गई, आज एक विशेष जाति की हो गई, विशेष जाति की होगी, जाट की ना, विशेष जाति की। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मनोबल कहाँ टूटा हुआ है? आज एक व्यक्ति को, सिर्फ एक संसदीय देश को चला रहा है, सीधी बात। बराबर में यहाँ किसान, यहाँ पे देखो एक कॉमन सेंस वाली बात, एक पहलवान आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे 20 कांस्टेबल खड़े हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन। एक गुंडे के यहाँ 1000 कांस्टेबल खड़े हैं पुलिस के। क्यों? क्योंकि उसकी जान को खतरा है। मतलब एक गुंडे को भी जान का खतरा होने लगा। एक 1000 कांस्टेबल खड़े हैं, जहाँ फोर्सेस है, सेंटर फोर्सेस किसकी? अमित शाह जी की। दुख इस चीज़ का है, पीड़ा इस चीज़ की है कि देश की सारी फोर्सेस, सेंटर फोर्सेस उस गुंडे के बाहर खड़ी है, उसकी सुरक्षा देने के लिए। और जो देश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही, आपको ये लगता है? हाँ, तो आपको लगता है, आप मीडिया में हैं, तो आपका सिस्टम आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा? नहीं करेगा। आपको पहले आपके कार्यभार से मुक्त किया जाए, आप आराम करें, उसके खिलाफ पूछ की जाए। जब 24 घंटे में भारतीय संविधान ये कहता है पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराधी से पूछताछ करी जाए, आज 4 दिन हो गए। क्या राष्ट्रपति मतलब फॉरेन जाना पड़ेगा? कोई इंटरनेशनल कोर्ट जाना पड़ेगा या UN जाना पड़ेगा? ये मुद्दा UN में उठना चाहिए ना, जो भारत की कोर्ट। ये तो बेचारे सीधे साधे लोग हैं और शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज कर दी, उनकी बिजली काट दी जाती है। क्यों? क्योंकि कमज़ोर तबके से हैं वो, कमज़ोर तबके से, जब तो उनके साथ, अगर कोई बाहुबली लोग होते तो उनके साथ वो ये लोग बहुत हिचकिचाते, हेजिटेशन होती। अब ब्रजभूषण जी के खिलाफ ये एक्शन, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई। इसके बारे में सरकार नहीं बोलेगी। सरकार का दायित्व बनता है ना, गृह मंत्री जी का दायित्व बनता है। अभी आपको पता है मणिपुर में, आपको पता है देश जल रहा है हमारा, उस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। तो देश का एक प्रधानमंत्री का ये भी कर्तव्य बनता है, वहाँ 56 लोग आप लोग बता रहे हैं कि 56 लोग मरे, जबकि मरे हैं वहाँ 200 लोग मार दिए गए सेना ने मार दिए। पहले कुछ सेना के लोग, उनको शहादत का रूप दिया गया। तो एक देश जल रहा है, फिर प्रधानमंत्री मौन बैठा है। क्यों? भारत की राजनीति, एक कुर्सी का लालच होता है, जिसको कुर्सी का लालच होता है उसे किसी की पीड़ा नहीं होती, कुर्सी का आनंद होता है। 40 के टेम्परेचर में बिठाने वाले भी तो आप ही लोग हैं। भूल व्यक्ति से होती है ना। एक चीज़ बताऊं, जब किसी देश का पतन होता है ना, तो धर्म का जुनून चढ़ा दिया जाता है। जर्मन का अंत पता है कब हुआ? भूख वहाँ भी थी। 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 को जब वर्ल्ड वॉर हुआ ना, सुबह को 5:30 बजे, तो भूख वहाँ थी। पर पता है उन लोगों के बोले तुम्हारे धर्म खतरे में है। आज मेरे पेट में भूख है, पर धर्म का नशा चढ़ा हुआ है। ये धर्म का नशा मानने पर चढ़ाने वाले, राम मंदिर का आंदोलन 24 में होगा, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है।
24 में होगा, क्योंकि एजेंडे विकास के मुद्दे पर नहीं मांगे जाएंगे, नौकरी के मुद्दे पर नहीं मांगे जाएगा, रोजगार के मुद्दे पर नहीं मांगा जाएगा, वोट मांगा जाएगा राम के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर, मजहब के मुद्दे पर। आप ये चीज़ समझ लें। अगर कोई लड़ने की बात आएगी, मजहब की बात आएगी, तुरंत 80-20 का चुनाव करा दिया जाएगा यूपी में। हम लोग पिछले 70 सालों से न रह रहे, ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, हम लोगों में तो कभी लड़ाई नहीं होती, हम एक थाली में खाने वाले। तो सरकार से अनुरोध है कि पढ़ी लिखी बातें करे, पढ़े लिखे लोगों को समझाए, ऐसा माहौल ना तो उत्पन्न करे। ये मामला देश का नहीं है, ये मामला विश्व का है, ये मामला विश्व का है। विश्व में मजाक समझ रहे हैं, ये जो आपकी वाहवाही हो रही है ना विश्व में हो रही है कि एक देश का ओलंपिक विनर आंदोलन पर बैठा और वहाँ की सरकार तानाशाही हुकूमत नहीं सुन रही। ठीक है, देखिए देश के जंतर मंतर से लगातार बेटियां आवाज़ लगा रही हैं और अपने न्याय की मांग कर रही हैं। कल केस दर्ज कराते वक्त बेटियों ने खुले तौर पर बताया कि किस तरीके से बृजभूषण उनके साथ जो है यौन शोषण करते थे और वो उसको नहीं बोल पाती थी क्योंकि उन्हें करियर जाने का भी डर था। और कोई भी व्यक्ति इस व्यवस्था, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसको देखते हुए बोल नहीं पाएगा। लेकिन जब बेटियों ने आवाज़ उठाई, गुहार लगाई, उसके बाद भी सरकार उनकी नहीं सुन रही है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक चुनाव में शायद ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं। शायद देश में प्रधानमंत्री के लिए उनकी कुर्सी, उनकी पार्टी इन बेटियों की इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी है। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी या वाकई ये मामला भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, या फिर राकेश टिकैत इस मामले को संज्ञान में लेंगे और आगे ये एक आंदोलन का रूप ले लेगा। नमस्कार।